टुनटुनी बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसने तरबूज की खेती की। उसी तरफ एक कालो कौवा भी रहता था। कौवा भी मेहनत और लगन से अपनी खेती करता था। कुछ हफ्तों के बाद, बेटा, हमारे तरबूज अब पक चुके हैं। बस कुछ दिन की देरी है, फिर हमारे तरबूज तैयार हो जाएंगे। मामा, आप मुझे क्या दिलाओगी? मुझे तो ढेर सारे खिलौने चाहिए। क्यों नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने दिलवाऊंगी। बस अब कालू भैया के पास जाकर मंडी का भाव जानकर आती हूँ। इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। कालू भैया, हम दोनों ने साथ में तरबूज की खेती की थी। मेरे तरबूज तो पक चुके हैं। आप मुझे मंडी के भाव बताइए ना ज़रा, ताकि मैं तरबूज निकाल सकूं। लेकिन उसकी बीवी ऐसा नहीं चाहती थी। अरे छोटी चिड़िया, तरबूज के भाव तो बहुत ज़्यादा है, सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। अगर तुम इस वक्त अपने तरबूज बेचोगी तो तुम अमीर हो जाओगी। सच कहती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम आज ही तरबूज निकाल कर मंडी में बेचो। शुक्रिया भाभी, आपने मुझे बताया। टुनटुनी खुशी खुशी फिर अपने घर आती है। अरे काली, तूने ये क्या किया? तरबूज के भाव तो बिल्कुल भी नहीं है, 10 रुपये किलो बिक रहे हैं। उस बेचारी को तूने झूठ क्यों बोला? वो सच समझ गई है, इसीलिए तो बोला है। उस भोली चिड़िया अपने तरबूज को अभी बेच देगी, फिर हमारी बारी आएगी तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तब तक तो तरबूज के भाव बढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तूने बेईमानी की है। सच में काली, तुम बहुत होशियार हो। अरे वाह, तो लगता है तरबूज पक चुके हैं। अब मैं इसे मंडी ले जा सकती हूँ। टुनटुनी सारी तरबूज को मंडी ले जाती है। तरबूज ले लो, मीठे और ताजे हैं, अभी अभी खेत से लाई हूँ। बस भैया, आप तरबूज खरीद लो, फल की दुकान है, मेरे तरबूज बहुत मीठे हैं। आपकी फल की दुकान बहुत चलेगी, 100 रुपये किलो है। अरे क्या बात करती हो, 20 रुपये भी भाव नहीं मिलेगा तुझे? तरबूज का भाव तो बहुत गिर गया है। तुझे किसने बोला कि अभी तरबूज का भाव बढ़ गया है? मुझे तो मेरी काली भाभी ने बताया था कि तरबूज का भाव बहुत बढ़ गया है। उसने मुझसे झूठ बोला और मेरा बहुत नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। वो फिर से काली के घर जाती है। काली भाभी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तरबूज के भाव तो 20 रुपये भी नहीं है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। आपको क्या मिला? अरे छोटी चिड़िया, तूने अभी तरबूज निकाल लिए हैं, तो सोच, अब जब तरबूज के दाम बढ़ेंगे तब हम तरबूज बेचेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। इसीलिए तुझको पहले तरबूज बेचने के लिए कह दिया, ताकि हमें अच्छा भाव मिले। अब समझ में आया तुझे? काली भाभी, ये आपने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, मेरे नसीब का तो मुझे मिल ही जाएगा। टुनटुनी को बहुत चिंता होती है। रात में वो घर जाकर सो जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। फिर अगले दिन सुबह टुनटुनी फिर से अपने काम में लग जाती है। मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगी। ताज़ा ताज़ा मीठा तरबूज का जूस ले लो। जूस पी लो भाई, जूस पी लो। टुनटुनी स्टॉल खोलती है, सबको मीठा और ताज़ा जूस पिलाती है। उसकी दुकान पे ग्राहक आने लगते हैं। हाँ हाँ, मैं तरबूज का जूस बेचती हूँ, आप भी लो।
उसकी दुकान पे गिराकी बढ़ती जाती है। सब लोग उसका ताज़ा तरबूज का जूस पीने आने लगते हैं। इस तरह से वो तरबूज का इस्तेमाल करती है। टुनटुनी की तरबूज के जूस सबको पसंद आने लगते हैं और वो जी जान लगाकर जूस बेचती है। इस तरह से तरबूज पूरे हो जाते हैं और एक भी वेस्ट नहीं होता। अरे वाह, अच्छी कमाई हो गई। अब तो मैं एक जूस की स्टॉल ही खोल लूँगी। हर सीज़न में होने वाले फ्रूट का जूस बेचूंगी और अपनी परी को खिलौने दिलवाऊंगी। एक दिन अचानक से मौसम खराब हो जाते हैं। काले बादल मंडराने लगते हैं। बहुत बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कालू की नींद खुल जाती है। अरे काली उठ उठ, देख कितनी बारिश हो रही है। अरे उठ जा कुंभकर्ण, देख हमारे तरबूज खराब हो जाएंगे। अरे क्या है, इतनी बारिश में भी कोई नींद से जगाता है। कुछ नहीं होगा हमारे तरबूज को, सो जाओ तुम। वैसे भी इतनी बारिश हो रही है, हम बाहर जाकर भी क्या उखाड़ लेंगे। सो जाओ। फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह वो अपने खेत की ओर निकलते हैं। खेत पर जाते ही देखो देखो, तुम्हारी बात मानकर हमने अपने तरबूज नहीं बेचे और सारे तरबूज पानी में बह गए, खराब हो गए। हाँ 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 हाँ, हमारा नुकसान हो गया मेरी लालच की वजह से। उस छोटी चिड़िया ने सही कहा था, हमने उससे झूठ बोला और देखो हमारा ही नुकसान हो गया।